दोस्तों जय श्री गंगा मैया जी। दोस्तों मैं इस समय हरिद्वार गंगा मैया की नगरी में हूँ और आज आपको एक ऐसी पोथी दिखाने लगा हूँ जहाँ आपके दादा पड़दादा नहीं जनाब, आपके पड़ दादा का भी नाम इसमें लिखा होता है। और यहाँ पे ना आपको परिवार दर परिवार रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे दादा कौन थे, पड़दादा कौन थे, उसके दादा कौन थे। जैसे परीक्षित, एक परिवार है परीक्षित के पिताजी संगम जी, उनके दादाजी योगेंद्र जी, उनके परदादाजी सोमदत्त जी, उनके परदादा यज्ञदत्त जी, उनके परदादा, इस प्रकार करते करते यज्ञदत्त जी के ऊपर गणेश दत्त जी, शिवदत्त जी, कई पीढ़ी तक के आपको नाम हरिद्वार में मिल सकते हैं इस पोथी में मिले। इन पोथियों में। तो ये बड़ा अद्भुत है जी। अभी आज की युग में हम कंप्यूटर की बात करते हैं, मेमोरी कार्ड की बात करते हैं, कितने एमबी है, ये है वो है। तो ये तो पंडित जी बहुत अमूल्य ये देखिए है। ये आपको ऐसी चीजें कहीं और नहीं मिलेंगी जी। ये देखिए, ये उन्होंने अपने आप आके परिवार बनाया, परिवार में फिर फैमिली ट्री बनाया। ये सबसे बड़े का नाम होगा। ये सबसे बड़े का नाम, बच्चे आगे, बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, और ये सारा उर्दू में बनाया हुआ है। जय श्री गंगा मैया जी की पंडित जी। जय गंगा मैया साहब। पंडित जी सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं परीक्षित सिखौला मेरा नाम है जी। मैं लाल झंडे वाले पंडित के रूप में यहाँ हूँ। हमारे बड़ों को लाल झंडे वालों के नाम से रूप जाना जाता था। ठीक है। और मेरे यहाँ अधिकतर सभी खत्री, ब्राह्मण, बनिए, पंजाबियों में सुनियार और कई जात हैं जो आती हैं। जी। हालांकि जात शब्द इज नॉट गुड आज के टाइम में, लेकिन हमारे आज भी यहाँ पे आके सबसे पहले यही पूछा जाता है, भाई थोड़ी जात की है। तो हम लोग वहाँ पे शुरुआत करते हैं तो कोई खत्री आता है, कोई अरोड़ा आता है, कोई कुछ। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारी पोथी है घड़तल की। जी। शालकोट में एक गांव है घड़तल, वहाँ की। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अखंड मंडलाकारम व्याप्तन येन चराचरम तत्पदम दर्शितम देव तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो गुरु शब्द का अर्थ है वो है गुरु, जो अंधकार को समाप्त करके आपको उजाले की ओर ले जाए। और हम लोग जो यहाँ पे आज बैठे हैं, हम लोग कुल गुरु हैं। पुरोहित शब्द का अर्थ है परोहित इति पुरोहित, जो आपका हित जानता हो, जो आपके बारे में जानता हो, आपके कस्टम जानता हो, आपके रिवाज जानता हो और आपके हर एक विषय को जानता हो। सब ये उर्दू में लिखा हुआ है। जी। है ना। और ये जजमान ने अपने हाथ से लिखा है। जी। जजमान किसको बोला जाता है? जजमान जो है वो है जो व्यक्ति सामने से आ रहा है। जी। पुरोहित और जजमान, जैसे राजा राम जजमान थे, भगवान दशरथ जजमान थे, और उनके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र जी। उनके पुरोहित कौन थे? आपके कई ऋषि इस परंपरा को कर रहे थे। जी। हम लोग उसी परंपरा को दोहरा रहे हैं। ठीक है। पंडित जी इस पोथी के बारे में मेरे को बताइए, क्या होती है, क्या इसमें रिकॉर्ड किया जाता है? आपको एक इंग्लिश का दिखाता हूँ, आपको इतना समझ में नहीं आएगा। ये 15 सितंबर 1912 का लिखा हुआ है। जी। क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें पुरी साहब आए हैं अपने बड़ों के लिए, और ये उस समय घड़तल से आए थे। जी। और ये अपने पिताजी श्री कृष्ण चंद जी हैं, उनके लिए फूल लेके आए थे। और उस समय पंजाब से आने का मतलब होता था कि आप जब आ रहे यात्रा पे तो आपको परिवार वाले कहते थे, अच्छा भैया अगर वापस आ गए ठीक है, नहीं तो हम अपना भी कर देंगे। इतनी दुर्गम यात्राएं थी। आज तो बहुत सुगम है, लेकिन जितना सुगमता के अनुसार हम चल रहे हैं उतना ही हम लोग भूल गए अपनी परंपराओं को। जी। हम लोग धीरे धीरे ना विनाश की ओर है, विकास के नाम पे। जी। तो और पंडित जी इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज भाषा होगी इस पोथी की? इसमें हमारी पोथियों में हमारे द्वारा लिखी हुई हिंदी है। जजमान जो सामने से व्यक्ति आते थे वो लिंडे भाषा लिखते थे। जी। लिंडे भाषा इनकम टैक्स से बचने की सबसे बड़ी भाषा है, जो सिर्फ खत्रिय अरोड़े ही जानते हैं। जी।
आज के टाइम में अगर दोबारा लिंडा लिखना शुरू कर दें तो कोई भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं पकड़ सकती। लेकिन जी उस समय वो राजाओं के यहाँ का काम हुआ करता था। जी। और यहाँ पे ना आपको परिवार दर परिवार रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे दादा कौन थे, परदादा कौन थे, उसके दादा कौन थे। जैसे परीक्षित, एक परिवार है परीक्षित, परीक्षित के पिताजी संगम जी, उनके दादाजी योगेंद्र जी, उनके परदादाजी सोमदत्त जी, उनके परदादा यज्ञदत्त जी, उनके परदादा, इस प्रकार करते करते यज्ञदत्त जी के ऊपर गणेश दत्त जी, शिवदत्त जी, कई पीढ़ी तक के आपको नाम हरिद्वार में मिल सकते हैं इस पोथी में मिले। इन पोथियों में। क्या बात, क्या बात। हमारे यहाँ बटाले में एक जगह है, बटाला अमृतसर के पास आपके, जी वहाँ पे पुरी है, बटाले के पुरी जी। उन्होंने लाडो देवी ट्रस्ट मंदिर है, सतिया है उनकी, जठेरे हैं उनके, लाडो देवी, माई लाडो देवी, वहाँ पे एक बैद जी का परिवार है। उस परिवार के सदस्यों ने यहाँ पे बैठ के कई दिनों तक बहुत बड़ी वंशावली तैयार करी, अपने सभी पुरियों को गिफ्ट करी फिर जी। तो हमारे यहाँ इस प्रकार से, ये देखिए, ये बिफोर पार्टीशन है, ये घड़तल के रहे लाहौर में, ये 1947 से पहले का, से पहले का संबत सन 35 का लिखा है ये। 1935। हाँ, मैं तो नहीं था उस समय। दीपक जी आप थे? तो ये बड़ा अद्भुत है जी। अभी आज की युग में हम कंप्यूटर की बात करते हैं, मेमोरी कार्ड की बात करते हैं, कितने MB है, ये है, वो है। तो ये तो पंडित जी बहुत अमूल्य ये देखिए है। ये आपको ऐसी चीजें कहीं और नहीं मिलेंगी जी। ये देखिए, ये उन्होंने अपने आप आके परिवार बनाया, परिवार में फिर फैमिली ट्री बनाया। ये सबसे बड़े का नाम होगा? ये सबसे बड़े का नाम, बच्चे आगे, बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, और ये सारा उर्दू में बनाया हुआ है जी। और ये हवेली राम जी थे, उन्होंने बनाया। ठीक है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ कई लोगों को, जिनको अपने वंश का नहीं पता, अपने गोत्र का नहीं पता, अपने सिस्टम का, कास्ट का नहीं पता, वो सब, जो अमित शाह जी आजकल उसकी बात करते हैं ना, क्या है वो, अमित शाह क्या मांग रहे थे अभी सब लोगों से ना, सर्टिफिकेट क्या मांग रहे थे वो, NRC, ये NRC है, ये NRC, ये वो NRC है जो सुप्रीम कोर्ट तक वैलिड है जी। क्या बात। हमारे राष्ट्रपति चाहे वर्तमान मुर्मू जी हो, चाहे कोविंद साहब थे, प्रणव दा थे, प्रणब मुखर्जी, मतलब मैं बहुत प्रेम करता हूँ उनसे। तो ये लोग भी यहाँ आके अपनी पोथियाँ लिखवा के गए। क्या बात, क्या बात। और ये गुजराल साहब जो थे, ये हमारे जजमान थे पुट्टवार के, जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर। क्या बात। उनका रिकॉर्ड भी और बहुत ही मेरे पास अमरीश पुरी जी तक के सिग्नेचर हैं, ये बटाले के पुरी हैं अमरीश पुरी। अच्छा। हाँ, और इन चारों भाइयों के सिग्नेचर हैं मेरे पास। क्या बात। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि इनकी बेटी आई भी, बच्चे आए, लेकिन यहाँ नहीं आए, जिस समय गुजरे ये लोग कहीं और चले गए थे। नहीं तो अमरीश पुरी जी खुद आए हुए सिग्नेचर हैं, परदेश पिक्चर के समय के जी। और ऐसे ऐसे पिताजी ने बात करी उनसे। तो चाहे कोई सेलिब्रिटी है, चाहे कोई CM है, PM है, हाँ, इन पोथियों में उनके बड़े बुजुर्गों का सबका नाम है, सबका। बहुत बढ़िया। हमारे मोदी जी हैं, हमारे शाह साहब हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अडवाणी साहब हैं, और ये पुराने गांधी जी। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी विरासत है, और बहुत अद्भुत। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आप भी, अगर आप सर से मिलना चाहें, सर थोड़ा एड्रेस बता दीजिए, अगर कोई मैं अच्छा, अगर कोई मेरे पास आना चाहता है तो सबसे पहली शर्त मेरी एक ही है कि वो श्रद्धावान होना चाहिए जी। वो अमीर है, गरीब है, अपने लिए, मेरे लिए नहीं। तो बिना पैसों के लिए जो अच्छे से आना चाहे आ सकता है मेरे पास, और श्रद्धा होनी चाहिए बस। और मैं नाई घाट पे तखत नंबर 19 है, लाल झंडा, जहाँ पे मैं बैठता हूँ, हर की पौड़ी पे। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, थैंक यू।